हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं सत्यनारायण 2019 बैच आईपीएस और वी हैव बीन डिस्कसिंग ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो भूगोल है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज में जो पुराने वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया था जो राजस्थान के भौगोलिक धरातल हैं यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान। उसके अलावा जो है हमने डिस्कस किया था राजस्थान की नदियाँ और प्रमुख झीलों के बारे में। सो दिस इज़ द फोर्थ वीडियो इन दिस सीरीज। राजस्थान की जलवायु है जो इसका टॉपिक है। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। लेकिन एक्चुअल डिस्कशन पे जाने से पहले आई वांट टू आस्क एक क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ यू आर who are listening to the video and watching the videos in this series are preparing for exams related to राजस्थान। यानी कि आप में से कितने लोग जो हैं वो राजस्थान का जो आरपीएससी रीट फर्स्ट ग्रेड या फिर कोई भी जो दूसरा एग्जाम है जिसमें राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो पूछी जाती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्लीज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम रिलेटेड टू राजस्थान सो दैट आई कैन डिसाइड कि इस सीरीज में आगे कितने वीडियोस बनाने हैं। और जो दूसरा कारण है वो ये है कि आई हैव स्टार्टेड द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सीरीज जिसमें हम मेनली जो है एनसीईआरटीज कवर कर रहे हैं। सो अभी कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है इस वाली चीज़ के लिए आई वांट टू आस्क यू पीपल। तो आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके साथ कंटिन्यू करना है या फिर राजस्थान के अलावा जो भारत की ज्योग्राफी है उस पर पहले फोकस करें। सो आई होप दैट यू विल राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टू द एक्चुअल डिस्कशन। सो सबसे पहले जो है राजस्थान की जो जलवायु है उसको अरावली पर्वतमाला जो है वो लगभग दो हिस्सों में बांट देती है। तो राजस्थान के बीचों बीच जो है वो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। उसका जो पूर्वी भाग जो है उसमें अर्ध शुष्क और उप आर्द्र जलवायु होती है यानी कि यहाँ जो है वो सेमी ड्राई और सब ह्यूमिड टाइप की जलवायु है यानी कि बारिश भी होती है और जो है बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं है, कम सूखी है। जबकि इसके विपरीत जो पश्चिमी तरफ जो है अरावली का वहाँ की जो जलवायु है वहाँ पे बारिश कम होती है। जो दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है और जो एनुअल जो टेम्परेचर रेंज है यानी कि सर्दी और बरसात गर्मी के बीच का जो टेम्परेचर है वो भी उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके अलावा जो उसकी विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है यानी कि जो आर्द्रता है वो भी बहुत कम होती है यानी कि जो पानी है हवा जो है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। और साथ ही जो है वो तीव्र हवाएं चलती है यानी कि तेज हवाएं चलती है और उसकी वजह से जो पश्चिमी राजस्थान है यानी कि जो मरुस्थल वाला राजस्थान है उसकी जो जलवायु है वो ड्राई या एरिड जलवायु है जिसको हम शुष्क जलवायु भी कहते हैं। सो दिस वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। हम दो पार्ट्स में बांटा है हमने इसको। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो जलवायु होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी भी जो जगह की जलवायु होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। सो सबसे पहले होता है कि अक्षांशीय स्थिति यानी कि जो उसकी इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं जो सूरज की जो किरणें होती है वो तिरछी पड़ने लगती है और उसकी वजह से वहाँ का जो तापमान और जो दबाव होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस आने लगता है। तो सबसे पहले होती है किसी भी जगह की अक्षांशीय स्थिति, ये अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर अगर इसको हम माने तो। उसके बाद में दूसरा होता है समुद्र से दूरी। तो आप जानते हैं जो समुद्र के जो पास वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पे एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है समुद्र का यानी कि वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी या गर्मी जो है नहीं होती है, एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। उसके साथ होता है समुद्र तल से ऊंचाई यानी कि जो कोई भी जगह है उसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से। तो जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं जैसे अरावली माउंटेन रेंज की जो पीक्स है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से भी वहाँ की जलवायु जो है समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है उस जगह की उस पर भी निर्भर करती है। उसके अलावा राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में है अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति और दिशा यानी कि जो अरावली पर्वत श्रेणियों का जो एक्सपेंशन है जो अरावली माउंटेन रेंज है उसकी जो पर्टिकुलर ये लोकेशन या जो पोजीशन है इसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है राजस्थान का जो ओवरऑल क्लाइमेट होता है उस पर। और जो इसकी डायरेक्शन है यानी कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट वाली जो डायरेक्शन है यानी कि इस तरह से फैली होती है। तो जो पर्टिकुलरली जो मानसून की जो विंड्स आती है उसका इसमें काफ़ी रोल होता है। उसके साथ साथ जो होता है किसी भी प्लेस की जो क्लाइमेट या जो वहाँ का जो जलवायु होती है वो डिपेंड करती है वहाँ के वेजिटेशन कवर पे यानी कि वनस्पति आवरण पे
कितने वहाँ पे पेड़ पौधे हैं उस हिसाब से। उसके बाद में जो राजस्थान की जलवायु है उसकी प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं। राजस्थान की जो जलवायु है वो एरिड और सेमी एरिड है, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है। यहाँ पे बारिश जो है वो अपर्याप्त होती है और अनिश्चित होती है, यानी कई बार हो जाती है कई बार नहीं होती है, तो काफी अनिश्चितता होती है। वर्षा का असमान वितरण है, यानी कि अगर हम राजस्थान का ओवरऑल भूभाग देखें तो जो मरुस्थल वाला इलाका है वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, जबकि जो पूर्वी राजस्थान है या जो चंबल का जो क्षेत्र है वहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। उसके अलावा जो अधिकांश वर्षा होती है वो जून से सितंबर तक की होती है, इसलिए एक अलग से जो है वो वर्षा ऋतु यहाँ पे पाई जाती है, और ये जो है वो भारत की जलवायु की भी एक प्रमुख विशेषता है। उसके साथ साथ जो वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण सूखा एवं अकाल की स्थिति अधिक होती है, क्योंकि जो है बारिश कई बार होती है कई बार नहीं होती है, और जब होती है वो भी बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से राजस्थान में सूखा और जो अकाल है वो उसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं बताएं, तो आप सिंपल 4-5 पॉइंट्स में लिख सकते हैं और आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं राजस्थान की जलवायु को हम जो एक वार्षिक जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसमें किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पे ये ऋतु में जो है वो मात्रा थोड़ी सी नहीं लगी है, ओके। सो ग्रीष्म ऋतु जो है वो लगभग मार्च से मध्य जून तक रहती है, और इसको हम समर सीजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप जून का टेम्परेचर देख सकते हैं इस मैप में, तो आप देखेंगे कि जो डेजर्ट वाला जो रीजन है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री से ज़्यादा है। इसी तरीके से जो पूर्वी राजस्थान के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पे भी जो है वो टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये इन जो 40 डिग्री से जो ज़्यादा तापमान वाले जो क्षेत्र हैं उसमें प्रमुखतया पूर्वी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, चूरू, ये जो जिले हैं यहाँ पे तापमान लगभग 40 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं जो राजस्थान का लगभग आधा भूभाग है उसमें 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है जून के महीने में। उसके साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान है उसमें भी जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और हाड़ौती का जो पठार है, यानी ये जो हाड़ौती का पठार है यहाँ पे भी जो तापमान है वो 40 डिग्री से ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो पूर्वी जो हिस्से हैं, जैसे ये वाले जो हिस्से हैं, उसके बाद में ये वाले जो बीच वाला जो हिस्सा है राजस्थान का, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लगभग 36 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होता है, ओके। और उसके बाद में जो अरावली माउंटेन रेंज वाले जो रीजन्स है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होता है, और उसकी वजह से जो है वहाँ पे हिल स्टेशंस भी डेवलप हुए हैं जैसे माउंट आबू वगैरह जो है। तो दक्षिण अरावली के जो उच्च भाग है वहाँ पे तापमान कम होता है, और यहाँ पे तापमान ज़्यादा होने का कारण ये है कि इस टाइम जो सन है यानी कि जो सूर्य है वो नदर्न हेमिस्फेयर में होता है, और आप जानते हैं कि जो भारत है वो पूरे की पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अगर हम ये इक्वेटर होती है हमारी, तो जो भारत का जो एक्सपेंशन है वो लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होके और लगभग जो है 27-37 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। तो इस तरीके से राजस्थान जो है उसकी भी जो स्थिति है वो पूरी नदर्न हेमिस्फीयर में। इसकी वजह से जब सूर्य नदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो उसकी जो सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी गिरने लगती है, और जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से ज़्यादा होता है, ओके। उसके साथ साथ जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे क्योंकि शुष्क जलवायु है और जो बालू होती है वो काफ़ी प्रधानता है, यानी कि जो सैंड है उसकी वजह से गर्म और धूल भरी आंधियाँ चलती है तेज हवाओं के साथ साथ, और जो हवा में नमी है वो बहुत कम होती है, और जो राज्य होता है वो पूरा लगभग गर्मी की चपेट में होता है। उसके बाद में हम चलते हैं ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु की तरफ। तो वर्षा ऋतु जो है वो भारत में लगभग जो मानसून होता है उसी पे डिपेंड करती है, तो हम इसको मानसून सीजन भी कह सकते हैं। ये लगभग मध्य जून से लेकर सितंबर तक रहती है। तो जब मिड जून वाला जब टाइम आता है या फिर जब उत्तर भारत में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसकी वजह से वहाँ का जो वायुदाब है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो पूरा उत्तर भारत है वहाँ पे जो वायुदाब है वो कम होता है, और जो हवाओं की जो दिशाएं होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो कुछ इस तरीके से हवाएं इस दिशा में बहने लगती है मई जून के महीने में। तो उसकी वजह से जो हिंद महासागर है वहाँ पे जो पानी लिए हुए जो हवाएं होती है वो भारत जो है उसके उत्तरी भाग की तरफ बढ़ती है, ओके। और उसकी वजह से जो है वो मानसून हवाएं होती है, तो उनका जो प्रारंभ है वो राजस्थान में लगभग जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में होता है, और उसकी जो दिशा होती है वो लगभग दक्षिण और दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान में
क्रमिक रूप से सक्रिय होता है, यानी कि जो सबसे पहले वो दक्षिण राजस्थान में सक्रिय होता है, फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, और फिर जो पूर्वी राजस्थान में। उसके साथ साथ जो है राजस्थान में जो मानसून की वर्षा होती है वो काफी कम होती है, और उसके जो कारण है प्रमुख, वो 3 कारण हैं। पहला जो कारण है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार। तो हमने देखा था कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान के लगभग पूरा बीचों बीच फैली हुई है, और उसकी वजह से जो अरब सागर की तरफ से जो मानसून आता है, बेसिकली जो भारतीय मानसून है उसकी 2 शाखाएं होती है, वो हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में डिस्कस करेंगे। एक जो है वो अरब सागर वाली शाखाएं, जो अरब सागर से जो मानसून की जो विंड्स आती है, दूसरा जो है वो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है। तो जो अरावली पर्वतमाला है वो अरब सागर से जो आने वाले मानसून की जो शाखा होती है उसके लगभग पैरेलल होती है, तो उसकी वजह से जो है वो उसको रोक नहीं पाती है उन हवाओं को, और वो जो है वो सीधे निकल जाती है बिना बारिश किए। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा जो कारण है वो ये है कि जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो राजस्थान पहुंचते पहुंचते एकदम जो है ड्राई हो जाता है, यानी कि उसमें आर्द्रता काफी कम हो जाती है। तो राजस्थान जो है वो भारत के लगभग पश्चिमी भूभाग में स्थित है, इसलिए जो बंगाल की खाड़ी यानी कि जो पूर्वी इलाका है उस तरफ से जो विंड्स आती है वो लगभग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, लगभग मध्य प्रदेश वहीं तक पहुंच पाता है, और राजस्थान आते आते जो उसकी शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है, और उसकी वजह से लगभग बारिश जो है वो नहीं होती है राजस्थान में। तीसरा जो है वो ये है कि अरावली पर्वतमाला जो है वो बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और उसकी हाइट जो है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से जो ये विंड्स जो आती हैं, मानसून वाली विंड्स जो हैं वो इनको रोक नहीं पाती है, क्योंकि अगर इनकी हाइट ज़्यादा होती तो वो एक अवरोध की तरह काम करती, लेकिन क्योंकि इनकी हाइट कम है इसलिए, और साथ ही साथ जो वनस्पति है यानी कि जो वेजिटेशन कवर है वो भी कम है, इसलिए जो विंड्स वगैरह जो होती है वो सीधे ही निकल जाती है। तो ये हम प्रमुख कारण कह सकते हैं राजस्थान में कम कम वर्षा होने के। तो ये जो मैप है इसमें हम देखते हैं कि लगभग जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें वर्षा का जो है अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो पश्चिम का भाग है वहाँ पे लगभग 40 सेंटीमीटर से कम वार्षिक औसत होता है, लेकिन जो दूसरी तरफ का जो पूर्वी भाग है या जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं वहाँ पे जो है वो बारिश अधिक होती है, और जो आबू पर्वत के जो आसपास वाले क्षेत्र हैं वहाँ तो लगभग वार्षिक औसत जो है वो लगभग 150 सेंटीमीटर है, और जो पूर्वी राजस्थान के जो हिस्से हैं यानी कि कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, सिरोही, यहाँ पे जो है वो लगभग 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक औसत होती है। ठीक है, तो और जो साथ ही में जो न्यूनतम वर्षा वाले जो जिले हैं उसमें से जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर जो है वो काफ़ी प्रमुख है, लेकिन गंगानगर जो है वो एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। उसका कारण जो है वो ये है कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है या जो नहर है उसका जो सिंचाई का पानी है उसकी वजह से गंगानगर में है गेहूं की काफ़ी सारी खेती होती है, लेकिन जो मानसून वाली जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम है। ओके, सो अब हम चलते हैं थर्ड सीजन की तरफ जो है शीत ऋतु। तो ओवरऑल जो है हमने राजस्थान की जलवायु को 3 ऋतुओं में बांटा था, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो जो शीत ऋतु है उसको हम फर्दर 2 हिस्सों में बांटेंगे, लगभग ये जो है अक्टूबर से फरवरी तक के महीनों में रहती है। तो जो पहला जो भाग होता है वो होता है ऑन ट्रीट ऑफ रिट्रीट ऑफ मानसून का, यानी कि जो मानसून जो आता है जून जुलाई के महीने में, वो जो है लगभग अक्टूबर का जब महीना आता है या जो सितंबर आखिरी जो होता है उस टाइम पे वो वापस लौटता है, क्योंकि जो हवाओं की जो दिशा होती है वो लगभग पूरी बदल जाती है उस टाइम तक। उसकी वजह से जो मानसून हवाएं जो आती है पहले वो वापस लौटती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी थोड़ी जो बारिश है वो राजस्थान में हो जाती है। दूसरा जो होता है जब प्रॉपर सर्दी की ऋतु आ जाती है यानी कि जो प्रॉपर शीत ऋतु है, तो वो लगभग मध्य दिसंबर से फरवरी तक होता है। तो यहाँ पे बुक में यही दिया हुआ है कि जो वर्षा ऋतु है उसका समापन एकाएक ना होकर क्रमिक रूप से होता है, और जो मानसूनी हवाएं हैं जो अक्टूबर में वापस लौटने लगती है, और इस समय अधिकतम तापमान जो होता है वो 30 से 35 डिग्री होता है, और जो न्यूनतम होता है वो लगभग 20 डिग्री होता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। और यहाँ पे जो मानसून जब वापस लौटता है उसकी वजह से भी कुछ बारिश हो जाती है। सो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद में ये है जनवरी मंथ का तापमान राजस्थान का, यानी कि जब एकदम पूरी प्रॉपर विंटर होती है या मिड विंटर होती है, तो उस टाइम पे जो राजस्थान के लगभग 5 डिग्री या 6 डिग्री से कम वाले जो क्षेत्र हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो उत्तरी राजस्थान है जिसमें गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू जिला, नागौर जिला हम इसमें कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, और उसके बाद में जो 6 से 8 डिग्री सेल्सियस वाले जो टेम्परेचर वाला जो रीजन है वो ये है
तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से ज़िले हम कवर कर सकते हैं, जैसे कि जैसलमेर के कुछ हिस्से, बीकानेर, जोधपुर, और उसके बाद में जो है जयपुर, इधर उदयपुर, राजसमंद वगैरह जो ज़िले हैं, या फिर इधर जो है अलवर, भरतपुर, ये जो ज़िले हैं, झुंझुनू, सीकर, यहाँ पे लगभग 6 से 8 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होता है। और उसके बाद में जो आपका हाड़ौती का पठार है या जो पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर एवरेज जो है वो 10 डिग्री से ज़्यादा होता है। और उसके बाद में जो लास्ट का जो हिस्सा बच जाता है वहाँ पे लगभग 8 से 10 डिग्री होता है। तो एग्जैक्टली आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन तो मे भी नहीं पूछा जाए, लेकिन फिर भी कुछ जो रीजन्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 0 तक चला जाता है वो नाम आपको पता होने चाहिए। तो जो वास्तविक शीत ऋतु है राजस्थान में, वो उसका प्रारंभ लगभग दिसंबर में होता है, क्योंकि इस समय जो सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं मैप, अगर ये 0 डिग्री है, यहाँ पे राजस्थान समझ लेते हैं हम, ओके। तो जब पहले नदर्न हेमिस्फीयर में जब सन था, तो यहाँ से जो है वो सूर्य की किरणें लगभग यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही थी, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर्स वगैरह हाई थे। लेकिन अब जब लगभग आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो टाइम आता है, तो उस टाइम पे जो सूर्य है वो लगभग सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, और उसकी वजह से जो सूर्य की किरणें है वो तिरछी पड़ती है, और उसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है, और जो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हैं वो पूरे राज्य में चलने लगती है। उसके साथ साथ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन जो सी है, वहाँ से जो है वो एक साइक्लोन्स की उत्पत्ति होती है, और वो जो है इंडिया की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इसकी वजह से राजस्थान में जो है शीत ऋतु में हर बार बारिश होती है। तो ये जो पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या जिसको हम पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात के नाम से भी जानते हैं, वो जो आपका मिडिल ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज वगैरह है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की, वहाँ से होते हुए लगभग जो इंडिया का पंजाब और राजस्थान वाला हिस्सा है वहाँ पे प्रवेश करता है, और इसकी वजह से जो है वो बारिश हो जाती है। तो सिर्फ जो इसको हम मावट कहते हैं देशी भाषा में। तो इसका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है मावट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात आते हैं उसकी वजह से जो बारिश होती है उसको मावट कहते हैं। साथ ही साथ जो है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो रबी की जो फसल होती है, जिसमें मेनली गेहूं की बुआई होती है, उसके लिए जो रबी की फसल है वो जो रबी की फसल है उसके लिए ये बारिश जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और टेम्परेचर जो है वो लगभग पूरे प्रदेश में 5 से 15 डिग्री तक रहता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछले स्लाइड में मैप में देखा था। और जो चूरू, फलोदी, गंगानगर जो है वहाँ पे तापमान लगभग 0 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है। और जो बाड़मेर, कोटा, बूंदी या दक्षिण सवाई माधोपुर है, वहाँ जो तापमान है वो लगभग 10 डिग्री से अधिक रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में, जिसमें हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान की जलवायु है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन दैट हाउ वॉज दिस वीडियो और हाउ वॉज द एक्सप्लेनेशन, और इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके के मैप लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। और दूसरा जो है, आप ये बता सकते हैं कि अभी पर्टिकुलरली जो कौन सा टॉपिक है हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, एक वो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, उसमें हमने काफ़ी सारा डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा हमने ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान कर रखा है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कर रखा है। सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको जो है वो कौन से पार्ट पे ज़्यादा वीडियो चाहिए, बिकॉज जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा है। आई कैन कवर एनी पार्ट, ओके। Thank you. Please write it in the comment section and share the video with maximum number of your friends. आप अपने friends को भी बताइए that I am making these kind of videos which can be helpful, and please subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.